संघर्ष ये अक्षर दिखने में छोटा सा है, परंतु यह जीवन का हिस्सा है, या समझ लीजिए कि संघर्ष का नाम ही जीवन है। मनुष्य या फिर पशु पक्षी, हर किसी का जीवन एक संघर्ष है। अगर हम सरल शब्दों में संघर्ष को परिभाषित करें तो हम सब संघर्ष से घिरे हुए, और जो सफलता या सीख मिलती है वो संघर्ष की ही देन है। संघर्ष जीवन को निखारता, संवारता, तराशता है और गढ़कर ऐसा बना देता है जिसकी प्रशंसा करते जबान थकती नहीं। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आप भी जीवन के संघर्षों से लड़ना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। यह श्री कृष्ण वाणी आपको जीवन में लड़ने के लिए प्रेरित करेगा। संघर्ष हमें जीवन का अनुभव कराता है, सतत सक्रिय बनाता है और हमें जीना सिखाता है। संघर्ष का दामन थामकर न केवल हम आगे बढ़ते हैं, बल्कि जीवन जीने के सही अंदाज को, आनंद को अनुभव कर पाते हैं। संघर्ष जीवन का वह मूल मंत्र है जिसका अनुभव हर कोई व्यक्ति करता है, और संसार में बहुत ही कम व्यक्ति होंगे जो इसका अनुभव पाने से वंचित रहे हों। समाज में हर कोई नाम, शोहरत, पैसा, इज्जत कमाना या फिर पढ़ाई में अव्वल होना या चाहे जो भी लक्ष्य हो, वह बिना संघर्ष के अधूरा है। संघर्ष जीवन में उतार चढ़ाव का अनुभव करता है, अच्छे बुरे का ज्ञान करवाता है, सक्रिय रहना सिखाता है, समय की कीमत सिखाता है, जिससे प्रेरित होकर हम सशक्तिकरण के साथ फिर लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं और जीवन जीना सीखते हैं। दुनिया में हर व्यक्ति सफलता को पाना चाहता और सफलता की उम्मीद करता है, और सफलता पाने के लिए वह व्यक्ति अथक प्रयास करता रहता है। और कुछ व्यक्ति सफलता को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं और कुछ सफलता के पीछे भागते रह जाते हैं, लेकिन उन्हें समय पर सफलता नहीं प्राप्त होती है। जो व्यक्ति सफलता को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, संघर्ष वो भी करते हैं, पर उन्हें थोड़े संघर्ष में ही सफलता मिल जाती है, क्योंकि वह व्यक्ति उस सफलता की तलाश में था जो उसे आसानी से मिल जाए, या फिर उसकी किस्मत उससे संघर्ष करवाना ही न चाहती हो। परंतु कुछ व्यक्ति ऐसी सफलता की राह में निकल जाते हैं जिसकी डगर बहुत कठिन होती है, और वे पूरा संघर्ष करने के बाद भी असफल हो जाते हैं, या फिर सफलता के पास पहुंचने से पहले हार मान जाते हैं। जो हार मानकर पीछे हट जाते हैं, उनके लिए वह संघर्ष बेकार रहता है, क्योंकि वह उस संघर्ष से कुछ नहीं सीखते और खुद में इतना टूट जाते हैं कि गलत कदम उठा लेते हैं। और जो सफलता तक पहुंचने तक हार नहीं मानते, जीवन का असली मूल मंत्र सीख जाते हैं, क्योंकि जो संघर्ष वह सफलता पाने के लिए कर रहे हैं, वह उन्हें बहुत कुछ सीखा जाता। सबसे अहम तो वह ठोकर खाकर संभलना और गिरकर उठना सीखा देता है। सबसे बड़ी खासियत यही तो है संघर्ष की, कि इंसान को जीवन जीने का तरीका सिखा देती है। दोस्तों, जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। एक बात हमेशा याद रखिए, अपनी मंजिल का आधा रास्ता तय करने के बाद पीछे ना देखें, बल्कि पूरे जुनून और विश्वास के साथ बाकी की आधी दूरी तय करें। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। आप सब सोचते होंगे पढ़ना, लिखना और कहना आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। ये बात हम सब जानते हैं, सरलता और सहजता से किसी को हासिल नहीं हुआ है। इतिहास गवाह है इस बात का कि आज भी लोग महान कामयाब लोगों को उनके किए हुए संघर्ष की वजह से याद करते हैं। संघर्ष से डर के जीवन में अपने कदमों को पीछे मत कीजिए कभी, क्योंकि आज संघर्ष ही आपके कल को सुरक्षित करता है। आप जिस तरह का संघर्ष करते हो, भाग्य भी आपको उसी अनुरूप फल देता है। यह सत्य है कि जीवन में कई बार बुनियादी, सामाजिक, पारिवारिक आदि समस्याएं आ जाती हैं, और तब हमारा लक्ष्य प्रति संघर्ष की इच्छा शक्ति को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जीवन का संघर्ष कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में कुछ व्यक्ति अपनी आंतरिक इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय के साथ, शारीरिक एवं मानसिक बल की शक्ति के साथ किसी भी संघर्ष से जूझ सकते हैं। बस उन्हें अपने लक्ष्य पाने की ललक होनी चाहिए। जब संघर्षों की बात की जा रही है, तो फिर एवरेस्ट पर चढ़ते समय आने वाली संघर्षों की बात क्यों न की जाए। हम सब जानते हैं कि एवरेस्ट की चढ़ाई अत्यंत कठिन है।
लेकिन एवरेस्ट की चढ़ाई पर सफलता गौरव हासिल करने वाली पहली महिला झुंको ताबेई का कहना है, दुनिया विभिन्न के मंचों पर सम्मानित होना अच्छा लगता है, लेकिन यह अच्छा लगना उस अच्छे लगने की तुलना में बहुत कम है जिसकी अनुभूति मुझे एवरेस्ट पर पहला कदम रखने के समय हुई थी, जबकि वहां तालियां बजाने वाला कोई नहीं था। हाड़ कपकपाती हवा, बर्फीली हवा, कदम कदम पर मौत की आहट, लड़खड़ाते कदम और फूलती सांसों से संघर्ष के बाद जब मैं एवरेस्ट पहुंची तो यही लगा कि मैं दुनिया की सबसे खुश इंसान हूं। प्रकृति ने संघर्ष की प्रक्रिया को इतना कठिन इसलिए बनाया है क्योंकि बिना कठिन परिश्रम के इतना मजबूत नहीं बन सकते जितनी हमारी क्षमता होती है। अगर बिना मेहनत के हमें सब कुछ मिल जाए तो हम खुद को अपंग महसूस करेंगे, क्योंकि बिना संघर्ष के जीवन में न हम कुछ सीख पाएंगे और न ही कुछ हासिल कर पाएंगे। आपको पता है, जिन लोगों को विरासत में सब कुछ मिलता है उन्हें उस विरासत को भी सहेज कर रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और उस विरासत बनाने के लिए भी तो किसी पीढ़ी ने संघर्ष तो किया होता है। इससे यह बात तो मानेंगे, आपका आज किया हुआ संघर्ष आपकी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखेगा। संघर्ष आपको और आपके अपनों को जीने का सलीका सीखता है, जीवन के कई रंग दिखाता है, हार और जीत का पाठ पढ़ाता है, आपको अनुभवी बनता है और सबसे बेहतरीन बात, आपको जमीन से जुड़ा रहना सिखाता है। हम सब जानते हैं, जीवन में कुछ ठान लो तो जीत और मान लो तो हार है। अगर आप चाहते हैं कि समाज आपको एक आदर्श उदाहरण के रूप में याद रखे तो आपको आज और अभी से यह अमल करना होगा कि सफलता की इमारत संघर्ष की नींवों पर टिकी होती है। उदाहरण के रूप में महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अगर पांडवों की मदद करते तो क्या आज हम पांडवों को याद रखते? शायद नहीं। जबकि श्री कृष्ण चाहते तो पांडवों की मदद कर उन्हें जीवन में कोई संघर्ष करने ही नहीं देते। श्री कृष्ण ने तो बस उन्हें राह दिखाया और उस राह पर चलकर संघर्ष पांडवों ने खुद किया। जीवन में सफलता उसी को मिलती है जिसने संघर्षों से जूझना सीखा है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जीवन एक संघर्ष है एवं इसका सामना प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ता है। जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं। कई लोग अपने इस जीवन में सफलता की झंडे गाड़ देते हैं और कियों को अपना वजूद ही पता नहीं चलता। ये आपको स्वयं तय करना है कि आप एक सफल व्यक्ति बनेंगे या फिर चलती भीड़ का हिस्सा बनेंगे। ये जिंदगी आपकी और मंजिल भी आपकी, और उसे तय करने और चुनाव करने का फैसला भी आपका है। सपने आपके होंगे, खुशी आपकी होगी और संघर्ष भी आपका ही होगा, क्योंकि ये जीवन भी आपका ही है। जो सपने आपने देखे हैं उन्हें पूरा करने के लिए आज ही फैसला ले कि संघर्ष करके नाम, इज्जत और वजूद चाहिए। अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं तो आपके जीवन में कोई प्रगति नहीं है। हमारे जीवन में कई बार बहुत सारे संघर्ष आते हैं और फिर हम अपने जीवन से थक जाते हैं। ऐसे समय में हमें कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए, ये हम इस कहानी में देखेंगे। जीवन का संघर्ष मायने नहीं रखता है, पर उस वक्त हम कैसी प्रतिक्रिया देते हैं वो मायने रखता है। संघर्ष का दूसरा नाम है जीवन। इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक बेटी अपने पापा से शिकायत कर रही थी कि उसका जीवन बहुत ही ज्यादा बुरा चल रहा है। वो हर समय अपने जीवन में आने वाले संघर्ष से थक चुकी थी। वो अपने पापा से कह रही थी कि जैसे ही मैं एक संघर्ष का सामना करती हूँ, मेरे जीवन में दूसरा संघर्ष आ ही जाता है। उसके पिता पेशेवर रसोइये थे। वो अपनी बेटी को अब रसोई घर में ले जाते हैं। उन्होंने पानी से 3 बर्तन भरे और इन तीनों बर्तन को उच्च आग पर रखा। जब तीनों बर्तन में पानी उबलने लगा तो फिर उन्होंने एक बर्तन में आलू रखे, दूसरे बर्तन में अंडे रखे और तीसरे बर्तन में ग्राउंड कॉफी बीन्स रखे। इस वक्त बेटी को कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि उसके पिता क्या कर रहे हैं। बेटी इस वक्त बेसब्री से इंतजार कर रही थी ये जानने का कि उसके पिता क्या कर रहे हैं। करीब 20 मिनट के बाद पिता ने बर्नर बंद कर दिया। पिता ने आलू को बर्तन से बाहर निकला और एक कटोरे में रखा। उन्होंने फिर अंडों को भी बाहर निकला और उसे भी एक बर्तन में रखा। उसके बाद पिता ने कॉफी को भी बाहर निकाला और एक कप में रखा। पिता ने इतना करने के बाद अपनी बेटी की ओर मुद्दत कर पूछा कि तुम क्या देख रही हो? आलू, अंडे और कॉफी, बेटी ने जवाब दिया।
पिता ने कहा कि बेटा, नजदीक से देखो और आलू को छुओ। बेटी ने देखा कि आलू नरम हो चुके थे। पिता ने अब बेटी को कहा कि एक अंडा लो और उसे तोड़ डैश दो। अंडा तोड़ने ने बाद बेटी ने देखा कि अंडा उबलने के बाद कठोर हो चुका था। अंत में पिता ने बेटी को कॉफी पीने के लिए कहा। कॉफी की सुगंध उसके चेहरे पर मुस्कान ले आई। बेटी ने पूछा, पिताजी, इस सब का क्या मतलब है? फिर पिता ने अपनी बेटी को समझाया कि आलू, अंडे और कॉफी बीन्स ने एक ही संघर्ष का सामना किया है और वो है उबलते पानी का सामना। पर सबने अलग अलग प्रतिक्रिया व्यक्त की। आलू मजबूत, कठोर था, लेकिन उबलते पानी में नरम और कमजोर हो गया। अंडा नाजुक था, उबलते पानी से वो सख्त हो गया। ग्राउंड कॉफी बीन्स अद्वितीय थे। उबलते पानी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने पानी को बदल दिया और कुछ नया बनाया। इतना समझाने के बाद पिताजी ने अपनी बेटी को पूछा कि आप इनमें से कौन हो? जब हमारे जीवन में संघर्ष आता है तब हम कैसी प्रतिक्रिया देते हैं? क्या हम एक आलू, एक अंडा या फिर एक कॉफी बीन है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती कि हमारे जीवन में भी कई सारी परेशानियां आती है, पर इन सब में सिर्फ यही मायने रखता है कि हम उस वक्त में कैसी प्रतिक्रिया देते हैं और क्या बनते हैं। जीवन सभी झुकावों को अपनाने और उन सभी संघर्षों को परिवर्तित करने के बारे में है जो कुछ भी हम सकारात्मक अनुभव करते हैं। ये सच है कि संघर्ष को सहर्ष स्वीकार करने वाला ही भविष्य में इतिहास लिखता है। संघर्ष, कर्तव्यों के प्रति समर्पण, आपसी सहयोग ही सफलता का उचित मार्ग है। संघर्ष की रात जितनी अंधेरी होती है, सफलता का सूरज उतना ही तेज चमकता है। कई बार उसके संघर्ष के रास्ते में उसके घर के लोग भी आड़े आते हैं, परंतु वह संघर्ष जारी रखता है और एक दिन चैंपियन बन जाता है। अपने आप से लड़ना और अपने अंदर मन से लड़ना ही असली मायने में संघर्ष कहलाता है। अपने कार्य को करने के लिए, अपनी मंजिल पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो व्यक्ति अडिग रहता है वही अपने संघर्ष में सफल होता है और एक दिन पूरी दुनिया में उसका नाम प्रचलित होता है। एक दिन सभी उसकी कहानी के बारे में सुनते और सुनाते हैं। जैसे कि मान लो एक कुत्ते के 4 या 5 बच्चे होते हैं और कुछ दिनों बाद उसकी माँ का दूध ना हो और वह अपने बच्चों का पेट ना भर सके, तो वह बच्चे बिना दूध पिए मर सकते हैं। लेकिन उनमें से जो बच्चा संघर्ष करता है और अपने जीवन से लड़ता है, अपने लिए भोजन का व्यवस्था करता है और आने वाली कठिनाइयों का सामना करता है, वही बच पाता है। संघर्ष उसे ही कहते हैं। संघर्ष हर व्यक्ति करता है, चाहे वह राजा हो या रंक। जिंदगी, जीवन का मकसद ही संघर्ष है। जीना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। वो किसी भी मनुष्य के जीवन में ऐसा कभी नहीं होता कि वो बिना किसी संघर्ष के किसी वस्तु या मंजिल को पाले, क्योंकि जब तक मनुष्य अपने किसी विशेष सपनों या मंजिल को पाना चाहता हो, उसे अक्सर किसी न किसी तरह की मुसीबतों का सामना करना ही होता है। जीवन में संघर्ष तो सभी मनुष्यों के लिए होती ही है, फिर चाहे वो आप कोई विद्यार्थी हो या फिर कोई व्यापारी या नौकरी करने वाले। संघर्ष से जूझ कर ही तो आप सफलता की ऊंचाइयों को छू पाते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आपके जीवन में संघर्ष है तो ये हमेशा मानकर आगे बढ़ते रहें कि इसके बाद का जो आने वाला पल होगा वह बीत गए समय से बेहतर ही होगा। एक बार जीवन में असफल हुआ एक व्यापारी जंगल में भगवान को याद कर रो रहा था। वह बार बार भगवान को याद करता और अपनी असफलता का कारण पूछता। जब वह ऐसा कर रहा था तब उस जंगल से एक साधु अपने कुटिया की ओर जा रहे थे। वो व्यापारी की व्याकुलता और निराशा से भरे बातों को सुन सब समझ गए। साधु ने उस व्यापारी को पास बुलाया और बताया कि मैंने जंगल में घास और बांस दोनों के बीज बोए थे। उन दोनों बीज की बहुत मेहनत से देखभाल की। पहले ही साल में घास तो हरी भरी हो गई, लेकिन बांस का बीज जैसा का तैसा ही रहा। लेकिन फिर भी मैंने अगले साल भी बांस के बीज की वैसे ही देखभाल की जैसे घास की किया। लेकिन दूसरे साल में भी बांस का पेड़ विकसित नहीं हुआ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। तीसरे साल में फिर मैंने बांस के बीज की देखभाल की, लेकिन कुछ न हुआ। चौथे साल में भी यही हुआ। 5 साल में मेरी मेहनत रंग लाई और बांस का एक छोटा सा पौधा उग गया, लेकिन बहुत छोटा और कमजोर सा। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। 6 महीने में ही वह पौधा 100 फीट लंबा हो गया।
मैंने बांस की जड़ को इतना बड़ा करने के लिए 5 साल का समय लगाया। इन 5 सालों में इसकी जड़ इतनी मजबूत हो गई कि 100 फीट से ऊंचे बांस को संभाल सके। संघर्ष तो सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन इनसे हार नहीं माननी चाहिए। दरअसल संघर्षों से ही आने वाला कल और भी बेहतरीन और बांस की तरह मजबूत बनता है। जीवन में आने वाली किसी भी संघर्ष से कभी हार न माने। हमें उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर करिएगा और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।